वेलकम फ्रेंड्स। मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ अलग है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट लाइफ एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट। एज ए ह्यूमन बीइंग, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन वी हैव टेकन बर्थ। ये पहली बार नहीं हुआ है कि हम इस धरती पर मनुष्य के रूप में हमने जन्म लिया है। इस एक्सपीरियंस को हम कई बार महसूस कर चुके हैं। ये ऑलरेडी कई बार हमारे साथ हो चुका है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर ओवर हियर। जब मैं पास्ट लाइफ की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि द लाइफ व्हाट यू हैव लिव्ड बिफोर, ये उस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मैं एक पैटर्न की बात कर रहा हूँ कि जब आप एक सोल के रूप में इवॉल्व हुए, एक आत्मा के रूप में जब आप इवॉल्व हुए, उसके बाद में आपने जो भी जन्म लिया, मैं उस पास्ट लाइफ की बात कर रहा हूँ। इसको बड़े ध्यान से समझें। एवरी सोल, हर आत्मा का एक पैटर्न होता है जिसको वो फॉलो करती है रिपीटेटिवली हर लाइफ टाइम में। इवेंट्स वही रहते हैं, सिर्फ उसका जो डिपिक्शन है, उसकी जो पिक्चर है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, वो प्रोसेस अलग हो जाता है। आप किस तरह रिएक्ट करते हैं वो अलग हो जाता है। इस चीज़ को बड़े ध्यानपूर्वक समझें जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। आपकी आज जो लाइफ है, उस लाइफ के अंदर जिस जिस कैरेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, जब मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ तो जो जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं या आप जिनसे जुड़े हुए हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनसे आप नफ़रत करते हैं, जिसने आपको दुख पहुंचाया है या आपने किसी को दुख पहुंचाया है, आपने अगर किसी को प्रेम किया है या किसी और ने आपको प्रेम दिया है, आपने किसी के लिए कुछ किया है या किसी और ने आपके लिए कुछ किया है, दैट इज ऑल सोल कॉन्ट्रैक्ट। जब हम आत्मा के फॉर्म में होते हैं तो दैट इज द वेरी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आवर एनर्जी। इस चीज को समझें। वी हैव बीन created by an energy and that energy is our identity in the form of soul। और जब हम आत्मा के फॉर्म में होते हैं तो दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। और जब हम एक जीवन जी लेते हैं और हम वापस उस आत्मा के फॉर्म में कुछ समय तक रहते हैं, तो हमने अपने पास्ट जीवन में जो भी किया है उसको हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। और फिर हमने जिस जिस आत्मा के साथ अच्छा किया है और जिस जिस आत्मा के साथ हमने बुरा किया है, हम उसके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आप अपनी कर्मा को नील करने के लिए यहाँ पे आए हैं और एक पर्पस जो आपका क्रिएशन था उसको फुलफिल करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। और जब तक आप अपने कर्मा को नील नहीं करते और जब तक आपका जो पर्पस है क्रिएशन का उसको फुलफिल नहीं करते, तब तक आप इस साइकिल में चलते रहेंगे। और जितनी बार इस साइकिल में आप आएंगे, आपकी जो जर्नी है वो बार बार उतनी ही डिफ़िकल्ट होती जाएगी, वो उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़दायक आपके लिए बनती जाएगी। आपका जो पेन है वो बढ़ता जाएगा, आपका जो दुख है वो बढ़ता जाएगा। जो आप नहीं चाहते हैं आपके साथ हो, वैसे इवेंट्स आपके साथ बार बार होंगे। और यही लर्निंग है जो हमें समझनी है। इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से समझें, मेरी एक एक बातों को सुनें
महसूस करें, देखें कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, क्या सुना रहा हूँ। योर पास्ट लाइफ एंड योर करंट लाइफ हैज़ ए पैटर्न जो फॉलो होता है। आपको उस पैटर्न को समझना है। आपके साथ जो भी इवेंट्स हो रहे हैं इस लाइफ में, दे हैव ऑलरेडी हैपेंड इन योर पास्ट। सिर्फ ये है कि लोग बदल चुके हैं, जगह बदल चुकी है, आप बदल चुके हैं, क्योंकि आप एक नए फिजिकल फॉर्म में हैं, आप एक नए नाम से जुड़ चुके हैं, इसलिए आप अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। प्रकृति इवेंट्स फिक्स रखती है, लेकिन जो रिएक्शन है वो आप डिसाइड करते हैं कि उस इवेंट में मुझे क्या डिसाइड करना है या क्या नहीं करना है। और वो जो स्क्रीन प्ले है, वो जो राइटिंग है, वो जो डायलॉग है, वो प्रकृति आप पे छोड़ती है। एंड दैट इज द ओनली चेंज व्हाट इज देयर इन आवर लाइफ। और जो भी हम निर्णय लेते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, अगर उस कर्म को हमने वो वैसे ही रिपीट किया है जो ऑलरेडी पिछले समय में हमने किया था, हम अगर वही गलती दोहरा रहे हैं जो हमने पिछले जन्म में की थी, तो वी आर मूविंग इनटू अनदर साइकिल विच विल बी मोर पेनफुल देन दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पिछले जन्म में किसी को हर्ट किया है और इस जन्म में भी एक अपॉर्चुनिटी आपको आई आपके लाइफ में जहाँ पर आपके पास आप उसको हर्ट कर सकते थे, और आप उसको चाहे हर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर फिर भी आपने उसको हर्ट किया है, दैट मीन्स आप वापस अपने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। इस चीज़ को समझें कि पास्ट लाइफ एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जब हम आत्मिक रूप में अपनी जर्नी से जुड़ते हैं, जब हम एज ए सोल के रूप में, एज ए एनर्जी के रूप में हम अपने पास्ट को जान सकते हैं या जानते हैं, तब हम में वो क्लैरिटी आती है और हम में वो ज्ञान आता है कि मुझे धरती पर इंसान के रूप में मैं जब पैदा हूँगा तो मुझे क्या करना है। और आप सोल टू सोल अनुबंध में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं कि इस सोल के साथ मैंने गलत किया है तो मैं किस तरह से ऋण चुका सकता हूँ। तो मैं इस सोल के थ्रू जो भी दुख मैंने इसको दिया है, तो मैं बदले में वो दुख मैं खुद एक्सेप्ट करूँगा। दैट इज़ द लर्निंग व्हाट यू रिसीव, ताकि मेरा जो कर्मा है, मेरा जो अकाउंट है वो नील हो सके। एंड दैट इज द सोल कॉन्ट्रैक्ट, एंड एवरी सोल गोज थ्रू दैट कॉन्ट्रैक्ट कि हम किस तरह से आपस में जिएंगे। और जब हम फिजिकल फॉर्म में यहाँ पे आते हैं तब हम उस चीज़ को नहीं जानते, क्योंकि दैट इज इनक्रिप्टेड। वो जो भी आपकी जर्नी है, आत्मिक जर्नी जो एक एनर्जी की फॉर्म में आप जानते हैं, वो इनक्रिप्ट हो जाती है, वो लॉक हो जाती है, एंड दैट इज ओवर हियर आपकी यहाँ पर। और जब कई लोग कुंडली जागृत करते हैं तो वो अपनी एनर्जी से जुड़ते हैं और उसके बाद में वो सब कुछ जान सकते हैं जो अभी तक अनजाना था, जिसको वो जान नहीं पाए थे। और दोस्तों, मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि यू आर ओवर हियर बिकॉज ऑफ सम रीजन। देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड अदर सोल्स, एंड द ओनली थिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड और विच इज़ इन योर हैंड कि हाउ यू कैन रिएक्ट। रिएक्शन आपके हाथ में, इवेंट्स होंगे ही होंगे, वैसे ही होंगे। सिर्फ ये है कि आप वो पिक्चर चेंज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक पिक्चर का नया वर्जन आता है जिसमें स्टोरी लाइन वही रहती है, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो चेंज हो जाता है। उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। आप अगर वही मिस्टेक करेंगे जो आपने बार बार की है, तो आप अपने लिए एक और ऐसी साइकिल पैदा कर रहे हैं जहाँ पर आपके लिए लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो लर्न व्हाट योर एनर्जी गाइड्स यू। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि यू हैव टू चैनलाइज योर एनर्जी। आपको अपनी एनर्जी के साथ जुड़ना है, और ये एनर्जी के साथ जुड़ते ही आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं, और आप अपनी लाइफ को किस तरह से लीड कर सकते हैं वो रास्ता आपको मिल जाता है। आपको क्या करना है वो आपको समझ में आ जाता है।
आप किस लिए आए हैं वो आपको समझ में आ जाता है। तो दोस्तों, पहले इस जर्नी को समझें। ये वीडियो मेरा सिर्फ आपको ये समझाने के लिए था कि हमारी जो लाइफ की जर्नी है वो किस तरह से डिसाइड होती है, और वो जो डिसीजन है वो स्वयं हम लेते हैं, ना कि कोई हमारे लिए लेता है। बिकॉज व्हेन वी आर इन आवर प्योरेस्ट फॉर्म, देन वट एवर वी विल डू दैट विल बी रिलेटेड टू प्योरिटी, and nothing negative can affect us. And this is all about soul contracts और past life की ये जो साइकिल है वो इसी तरह रची जाती है। और इस साइकिल को इस वीडियो के थ्रू आपको समझना है कि एक्चुअली इवेंट्स किस तरह से होते हैं, उनका पैटर्न क्या है। उस पैटर्न को समझें, उस प्रकृति को समझें, अपने जीवन को समझें, अपने आप को समझें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत क्लैरिटी देगा इस सब्जेक्ट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।